जय हिंद बच्चों। आज का टॉपिक है प्रैक्टिस ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और डिप्रिसिएशन। इससे पहले हम लोग डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जितनी भी इनकम एग्रीगेट्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट हो या नेशनल इनकम एग्रीगेट हो, उसमें इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। और आपका इस यूनिट का नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंतिम चैप्टर मेजरमेंट ऑफ द इनकम एग्रीगेट में, नेशनल इनकम में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए इसको हम लोग बहुत आराम से और साधारण रूप से सिंपली समझने की कोशिश करेंगे और एकदम समझ में आ जाएगा। आज इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और ये हमारा एक आधार जब बन जाएगा तो मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम में जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी तरीके हैं, सब समझ में आ जाएगा। जानिए एकदम पक्का। आते हैं, देखिए, तो मैंने पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट उठाया वह है डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसका रोल देखते हैं। तो जितने भी इनकम एग्रीगेट्स हैं, जितने भी हैं, 8 हैं। 8 में से 4 ग्रास के फॉर्म में हैं और 4 नेट के फॉर्म में है। तो सिंपल सी बात है कि अगर नेट में, जो नेट के फॉर्म में है, उसमें हम डिप्रिसिएशन यदि प्लस करेंगे तो ग्रास मिल जाएगा। सीधी सी बात है। और ग्रास में अगर डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट मिल जाएगा। आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, ये नेट के फॉर्म में है। ठीक है, अब हमें नेट से ग्रास तक जाना है, तो इसमें हम प्लस करेंगे डिप्रिसिएशन, तो पक्का है ये जो नेट है ये कन्वर्ट होकर के ग्रास हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ये रोल है। अब ग्रास दिया हुआ है, नेट तक आना है तो डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। यानी अगर मान लीजिए ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, तो आप डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और तब आपको मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ये ऐसे ही रोटेट करेगा, हमेशा एक ख्याल रखिए, जहां भी आएगा, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट हो चाहे वो नेशनल हो। दूसरा है आपका एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का रोल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही से कि 8 इनकम एग्रीगेट में से 4 मार्केट प्राइस पर बेस्ड है और 4 फैक्टर कास्ट पे बेस्ड है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट और फैक्टर कास्ट से मार्केट प्राइस जाने का ये चार्ट है। इसका मतलब क्या कि अगर फैक्टर कास्ट दिया हुआ है, 4 फैक्टर कास्ट में है इनकम एग्रीगेट, उसमें आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स जैसे ही जोड़ देंगे ना, वो हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस दिया हुआ है और फैक्टर कास्ट तक आना है, तो मार्केट प्राइस में आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा फैक्टर कास्ट। एक उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए आपको दिया हुआ है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना, और आपको कैलकुलेट करना है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट तक आना है। तो ऐसे में ये कह रहा है एनआईटी आप माइनस कर दीजिए। एनआईटी आप माइनस कर दिया, जैसे ही माइनस करेंगे तो ये एमपी कन्वर्ट होकर के एफसी हो जाएगा और मिल गया क्या, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट। अगर आपको दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट ये, और जाना है मार्केट प्राइस में, तो आप प्लस कर दीजिए एनआईटी, और जैसे ही प्लस करेंगे आपका हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कास्ट से मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट जाने का ये रास्ता है, ये रोटेट करेगा। अब आते हैं
लास्ट वन जो हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे संबंधित इनकम एग्रीगेट के कैलकुलेशन में जो हेल्प करेगा वो है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विधिवत हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही से, एक थोड़े समय के लिए हम फिर से एक बार बता भी सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो भी इनकम है, डोमेस्टिक इनकम है, उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी बाहर के इनकम को जोड़ देंगे तो नेट इनकम हो जाता है। तो यही रोल है कि डोमेस्टिक इनकम से नेट इनकम तक आने के लिए हमें बाहर की इनकम को जोड़ देना होता है। बाहर का इनकम हम लोग पढ़ चुके हैं कि अब जो हमारे यहाँ के रेजिडेंट हैं और जब 1 साल से कम समय तक बाहर के देशों में कुछ काम कर रहे हैं तो जो भी इनकम होगा वो हमारे देश के लिए आएगा, वो हमारे यहाँ का इनकम होगा, हमारे यहाँ जुड़ जाएगा। इसी तरह से उनके यहाँ के लोग अगर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और 1 साल से कम समय तक यहाँ रहते हैं तो हम जो उनको पे करेंगे उनके देश का इनकम हो जाएगा, उतना हमारे यहाँ से उनके यहाँ चले जाएगा और दोनों के अंतर को ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। चलिए ठीक है, ये हम लोगों को पता चल गया। तो अब डोमेस्टिक से यदि नेशनल तक जाना है तो पक्का है उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम एग्रीगेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो नेशनल इनकम एग्रीगेट बड़ा होता है किससे, डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट से, कितने के बराबर, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बराबर। अब आपको नेशनल इनकम एग्रीगेट दिया हुआ है और ऐसे कंडीशन में आपको आना है डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट तक, तो ऐसे कंडीशन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFI आप घटा देंगे किसमें से, नेशनल इनकम एग्रीगेट में से मिल जाएगा आपको डोमेस्टिक इनकम। तो ये चार्ट आपको बताता है डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक आने का। यहां भी एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है डोमेस्टिक इनकम, हम लोग जानते हैं डोमेस्टिक इनकम होता है NDP एट फैक्टर कास्ट, यही डोमेस्टिक इनकम होता है। जितने भी डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट होते हैं उसमें से इसे ही कहते हैं क्या, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक आना चाहते हैं तो हमने क्या किया है, अभी डोमेस्टिक इनकम में हम क्या जोड़ेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमने प्लस कर दिया क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFI, और जैसे ही आप जोड़ देंगे तो आपको नेशनल इनकम मिल गया, क्या आपको मिल गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, यही नेशनल इनकम हो गया आपका, ठीक है। तो हम डोमेस्टिक इनकम से कहां आ गए, नेशनल इनकम तक आ गए। अब नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम तक जाना है तो यहां ये कह रहा है क्या कि आप नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या, डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा। तो ये नेशनल इनकम है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। अब उसमें से आप माइनस करेंगे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम NFI, जैसे आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ये मिलेगा जो डोमेस्टिक इनकम है। तो आपने देखा कि कैसे इन तीनों को यानी डिप्रिसिएशन, NIT और NFI, इन तीनों का रोल 8 डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट को मैनिपुलेट करेगा, यानी आपका 8 इसमें बनेगा, 8 इसमें बनेगा और 8 इसमें बनेगा। हम लोग बना के देख चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार आपके हेल्प के लिए हम बनाना चाहेंगे और फिर इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करके और आपको क्लैरिफाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। आप देखिए पहले इसका हम हेल्प ले रहे हैं, किसका, डिप्रिसिएशन का। तो क्या रोल है इसका, रोल है नेट से ग्रास तक जाने का। तो 8 हमारे पास नेट है, समझ रहे हैं, 8 हमारे पास नेट है। पहले उस 8 को, सॉरी 8 में से 4 हमारे पास नेट है, उन चारों को पहले लिख लेते हैं। देखिए तो पहला आपका है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, दूसरा है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तीसरा है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और चौथा है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। देखिए
8 में से 4 आपके नेट की फॉर्म में है, ठीक है ना। और नेट से, अब देखिए नेट से हमें कहां जाना है, ग्रास तक जाना है। तो नेट से ग्रास तक जाने के लिए डिप्रिसिएशन का रोल है। तो अब ये जितने आपके पास ये 4 है ना, उसमें आप डिप्रिसिएशन को जैसे ही प्लस करेंगे ये सभी एन 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 जी हो जाएगा, ग्रास हो जाएगा। बाकी सब एज इट इज रहेगा, क्योंकि बाकी से कोई मतलब नहीं है, यहां मतलब है नेट से ग्रास तक जाने का। तो बाकी आपका यहां हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट हो गया। दूसरा आपका हो गया ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो गया। तीसरा हो गया आपका ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो गया। और चौथा हो गया आपका ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। तो आपने देखा इस डेप्रिसिएशन से ये 8 बनते हैं। ये फार्मूला आप सीख लीजिए, मेजरमेंट ऑफ द नेशन इनकम में ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अब इसी तरह से एनआईटी पर आते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आते हैं। एनआईटी का रोल हमने आपको बता दिया था। तो 8 इनकम एग्रीगेट में आपके 4 मार्केट प्राइस पर बेस्ड हैं और 4 आपके फैक्टर कास्ट पर बेस्ड हैं। और ऐसे कंडीशन में मान लीजिए हम 8 में से 4 फैक्टर कास्ट को पकड़ लेते हैं। पकड़ेंगे तो आपका फर्स्ट हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपका हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट हो गया। दूसरा आपका हो गया ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट हो गया। तीसरा हो गया आपका ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट हो गया। और चौथा हो गया आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट हो गया। देखिए तो 8 में से 4 आपको फैक्टर कास्ट मिल गए। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि फैक्टर कास्ट से कहां जाना है, मार्केट प्राइस पे। तो उसमें हम एनआईटी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जैसे ही आप इन चारों में एनआईटी आप प्लस करेंगे तो बाकी ये पहले की 3 लेटर जितने हैं वैसे ही रहेंगे, बस ये एफसी क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। ये ध्यान देना, एफसी क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। बाकी में कुछ नहीं करना है, ये सब सीख लेंगे ना, सब काम फिट हो जाएगा। तब यहां पर आपका क्या हो गया, यहां का पहला हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दूसरा क्या हो गया, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तीसरा क्या हो गया, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और चौथा क्या हो गया आपका, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये आपको 8 मिल गए, 8 ये और 8 ये 16 आपके हो गए। अब ये आपके 8 बनेंगे कैसे, डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट 4 है। पहला है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। दूसरा है आपका ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। तीसरा है आपका ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और चौथा है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यह आपके 4 जो है डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट है। 4 ये डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट है ना। तो रोल क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का, कि जैसे ही इन चारों में जोड़ देंगे आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो क्या चेंज होगा, आपका ये जो बीच वाला लेटर डी 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 दिखाई दे रहा है ना, वो एंड हो जाएगा। बस सभी इनकम एग्रीगेट चले जाएंगे नेशनल। ये आपका 3 बेसिक कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट वन जो लास्ट वन चैप्टर है इस यूनिट का, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसको आप पकड़ के रखिए। थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूंगा, आप उसको देखिएगा, कैसे जादू की तरह ये एकदम क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें से देखिए क्या है कि क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है,
कोई वहां पर तो आपके सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा ना, वहां पर कुछ भी दे दिया, चलो भाई दे दिया, देखिए क्या दे दिया। देने में आपको दे दिया, मान लीजिए ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दे दिया, जो भी वैल्यू दे दिया, वैल्यू कुछ भी हो उसको छोड़ दीजिए। अब इन तीनों को दे दिया, मतलब डिप्रिसिएशन को दे दिया, एनआईटी को दे दिया और एनएफआईए को दे दिया, ठीक है ना। और कुछ भी पूछता है, कुछ भी पूछता है, पूरे 8 में से कोई किसी को पकड़ लीजिए। मान लीजिए आपके दिमाग में आ गया कि क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये क्वेश्चन है। देखिए आपको ये दिया है, ये आना है, ठीक है ना। तो अब इसको और इसको तुलना करिए, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपके पास क्या है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहला लेटर शुरू करिए, ये ग्रास है, ये भी ग्रास है, कोई चेंज नहीं करना है, ग्रास से ग्रास में कोई चेंज नहीं करना है। अगर ये ग्रास है, नेट होता ना तब चेंज करना पड़ता है। तो ग्रास से नेट आने का जो फॉर्मूला है, ये चार्ट आपका हेल्प करता, तुरंत आप उसमें जो है आप डिप्रिसिएशन को माइनस करते नेट तक पहुंच जाते। अब आते हैं ये डी, यहां बीच में डी है, ये एन है। डी मतलब डोमेस्टिक, एन मतलब नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल तक आना है, तो पक्का है डोमेस्टिक से नेशनल तक आने का क्या खर्च है, डोमेस्टिक से नेशनल तक आने का ये खर्च है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। तो आपने क्या किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपने जोड़ दिया। तब अब सॉल्व करते समय आपको क्या मिला, आपको दिया है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, और उसमें आप जोड़ देंगे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बार बार आप देख रहे हैं कि मैं बता रहा हूं कि पहले इस फार्मूले को लिख लिया करिए। खाली वैल्यू जोड़ के छोड़ देंगे तो मान लीजिए कि वैल्यू जोड़ने में अगर 1-2 डिजिट छूट गया तो आंसर गलत आ जाएगा। लेकिन अगर फार्मूला सही है ना तो स्टेप मार्किंग जरूर होगा, तो थोड़ा सा कंसीडर होगा, कुछ मार्क्स काटेगा लेकिन मार्क्स मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कुछ समय के लिए आपने इसको नहीं लिखा, जैसा कि लोग बता रहे हैं, तो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और मान लीजिए कुछ समय के लिए इसकी वैल्यू दे दिया है 500 करोड़ रुपीज, और एनएफआईए की वैल्यू दे दिया है आपका 125, 125। मान लीजिए कि यहां पर तो आपने 500 लिख दिया और यहां पर 125 के बजाय अगर 225 लिख दिया, तो ऐसे कंडीशन में पक्का है कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, नहीं आएगा। तो वो तो काट देगा ना, क्योंकि ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो सीधे इस पर आएगा, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आएगा कि ये तो वैल्यू दिया ही नहीं, क्या जोड़ दिया है। तो कुछ कंसीडर करेगा, सीधे कट के जीरो कर देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये परंपरा आप रखिए, आप आसानी के लिए शॉर्टकट रास्ता मत फॉलो करिए। तो आप इसने लिख लिया यहां पर, और लिखने के बाद जैसे ही आपने लिख दिया तो पक्का है कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में आपने एनएफआईए जोड़ दिया। तो ये जो डी है कन्वर्ट हो गया एन में, पी यहां भी है, पी यहां भी है, एमपी यहां भी है, एमपी यहां भी है, बाकी कुछ जोड़ने घटाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस चार्ट को सीखने का सबसे बड़ा फायदा आपका यह होगा कि जो भी कुछ ऐसे सुपर प्लस आइटम्स दिए होंगे उसकी वैल्यू, तो उसको नहीं सोचना है कि क्या करना और क्या नहीं करना है। इसी तरह से मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन उठा दीजिए, सपोज कि आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, और फिर इसी तरह से एनएफआईए दिया हुआ है, और फिर इसी तरह से एनआईटी दिया हुआ है, ठीक है ना। तब तो अभी जो मैंने बताया उसके थ्रू आप वहां चले जाएंगे। यदि कुछ भी कैलकुलेट करना है, मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपको कैलकुलेट करना है, तो फिर वही फॉर्मूला आप पहुंच जाएंगे कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, यानी यहां पर जी है, यहां पर एन है,
ठीक है, यानी ये ग्रास है, ये नेट है, तो पक्का है ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा। तो ग्रास में से क्या माइनस करेंगे, ग्रास में से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट हो जाएगा। तब ऐसे कंडीशन में आपका दिया हुआ है क्या, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राइट नाउ आपको कैलकुलेट करना है क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर का क्या दिया है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, लिख लिया आपने भैया मार्केट प्राइस। अब जी से हमें कहां आना है, एन तक आना है। इसका मतलब ग्रास से नेट तक आने के लिए क्या माइनस करेंगे, आप डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया भाई। तो ये जी कन्वर्ट हो गया किसमें, एन में। यहां क्या है, एन है, यहां क्या है, डी है। ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक से नेशनल में आना है। अब इसलिए प्लस करेंगे क्या, NFI, प्लस कर दिया भैया। प्रोडक्ट ए भी है, प्रोडक्ट ए भी है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहां पर फैक्टर कास्ट है और यहां पर क्या जाना है, मार्केट प्राइस। तो आप पढ़े हैं क्या, फैक्टर कास्ट से मार्केट प्राइस जाने का जो रास्ता है, जो मूल्य है, अब उसमें आप प्लस करेंगे NIT, और जैसे ही ये पूरा कर देंगे आपको मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, मिल गया। इसलिए ये चार्ट आपको बहुत ही हेल्प करेगा। एक समस्या और आ सकती है क्या, समस्या आ सकती है कि डिप्रिसिएशन का तो मैंने 4 नाम बताया था, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पीछे वाले वीडियो में आप देखेंगे तो फिर से रिकॉल हो जाएगा। NFIA के थ्रू कि NFIA में 3 कंपोनेंट होता है, जैसा कि मैंने बताया था, और ये भी क्लास हो चुका है। तो उसमें से 3 में से 3 दे, 2 दे, 1 दे, कोई भी देता है, तो इसको यही मान के चलेंगे कि बाकी के का मूल्य नहीं है या बाकी का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो NFI उसके बराबर हो जाएगा। ऐसे NIT में, तो NIT इज इक्वल टू, आप लोग पढ़े हैं क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। कभी कभी होता है कि NIT न देख करके केवल IT दिया है, केवल सब्सिडी दिया है। तो फिर से हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ चुके हैं कि भाई IT का रोल क्या होता है। सीधी सी बात है कि आपने गुड्स का प्रोडक्शन किया तो जितना खर्च लगा वो क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया, और उसके बाद जब मार्केट में सेल करेंगे तो बिना टैक्स दिए सेल नहीं कर पाएंगे। तो आप ही दे रहे हैं टैक्स, तो जितना टैक्स देंगे उतना तो वसूलेंगे अपने कंज्यूमर से, तो आप उतना वसूलेंगे कैसे, जब उतना जोड़ देंगे उस पर। तो इसका मतलब क्या कि फैक्टर कास्ट में इनडायरेक्ट टैक्स से जोड़ देते हैं तो मार्केट प्राइस, ये क्लास हो चुका है विधिवत, ये हो जाएगा। इसलिए फैक्टर कास्ट से मार्केट प्राइस अकेले इसके थ्रू जाना है तो ये बात होती है। इसी तरह से सब्सिडी का रोल है भाई, ठीक है ना, कि मान लीजिए सब्सिडी का रोल हमने बताया था आपको कि आप फैक्टर कास्ट की बात चलती है, भाई बहुत खर्च हो गया उसको बनाने में, मार्केट में बेचना है भैया, लेकिन कंज्यूमर्स की उतनी क्षमता नहीं है देने का, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है ना। तो जब वो बेचेगा मार्केट में तो उसकी मूल्य फैक्टर कास्ट से कम होता है, कितने के बराबर, सब्सिडी के बराबर। तो उस समय फैक्टर कास्ट में से हम सब्सिडी क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या मिलता है, मार्केट प्राइस मिलता है। इस तरह से अलग हो तो या एक साथ दिया हो तो बेहतरीन ढंग से हम इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज बस इस बात का हम चर्चा कर रहे हैं कि नेक्स्ट वाले जो इसके बाद का जो चैप्टर है उसको समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।